Good evening, guys. My name is Aditya Vyas. Today I am coming with the second part of OHPC answer key. Many of the queries has been asked by you regarding the remaining parts of OHPC answer key. So today we will solve second part. That the question will start from 31. The implementation process of labor codes is comes under mentioned under section 7 में, ठीक है. The personality model that depicts individual to be constantly in the grip of two powerful opposing forces and trying to resolve the tension therefrom is termed as. देखिए, अब इसने अपोजिट फोर्सेस बोल दिया तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मॉडल होगा. Which communication network is the most centralized network as one person receives and disseminates all information. इसमें क्या है, ये आपका होता है व्हील वाला, मोस्ट सेंट्रलाइज बोला है, ठीक है. ये क्वेश्चन आपका PSUs में आया हुआ क्वेश्चन है. Which of the following is considered for the maintaining the quality of products and enhancing quality standard as per market needs and desires. इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं. एक इसमें याद रखिए, एक स्टैंडर्ड होता है 9001 2015. ये भी आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए ही होता है, TQM के लिए. Which of the following is said to be the expulsion of the contents of the pregnant uterus at any period to or during the 26th week of pregnancy under the Maternity Benefit Act. इसको miscarriage बोलते हैं. The prerequisite for effective coordination is, तो prerequisite effective coordination के लिए क्या होता है कि डायनामिक पर्सन होना चाहिए. अब ये क्वेश्चन है, ये आप देखिए सिंपल कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला क्वेश्चन है, पढ़ कर देख लीजिए, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट हेल्प्स एम्प्लॉयज डील्स विद पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट मे इंटरफेयर विद द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो इसमें क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं. द न्यू लर्निंग एंड परफॉर्मेंस व्हील वॉज डेवलप्ड बाई द पॉल बर्नथल एटीएल. द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल लाइसेंसिंग ये आपका सेक्शन 6 में दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो सबऑर्डिनेट अगर मैनेजर से कर रहा है तो ये अपवर्ड हो गया ना, यही आंसर है, मतलब बाकी सब नहीं होंगे. रिटर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स, तो ये जब जहाँ ये आपने पढ़ लिया वहाँ जॉब स्पेसिफिकेशन आ गया. सिस्टम अप्रोच आपकी जॉन टी डनलप में दी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट यूज टू मेजर हाउ थॉरली एंड एफिशिएंटली ए कंपनी अचीव्स इट बिजनेस गोल. इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बोलते हैं. वोकेबलरी पर्टिकुलर टू ए प्रोफेशनल और ग्रुप, इसको जार्गन बोलते हैं. सिंपल वर्ड है, देखिए ज़्यादा इसमें पढ़ने का नहीं है. In which of the following process do executives, managers and supervisors work to align on employee performance with the firm's goals? इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है. बाकी नहीं हो सकता इसमें से, ठीक है. फोर्स फील्ड थ्योरी आपका कर्ट लुइन ने दी थी. द इनिशिएटिंग प्रोसेस पर्टेनिंग टू द रजिस्ट्रेशन, ये आपको चैप्टर 2 में दिया हुआ है. चैप्टर 3 में राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है. तो विच सेशन ऑफ द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फॉर द ग्रीवांस, ये आपका सेक्शन 16 था, मतलब सॉरी सेशन 16 था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइवेट एरिया इन द जोहरी विंडो. तो प्राइवेट एरिया क्या होता है, नोन टू सेल्फ बट नॉन टू अदर्स. अपने आप को जानना बट दूसरों को नहीं जानना. इन विच परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम मैनेजर्स इवेल्यूएटेड बाई एवरी वन अराउंड देम, तो उसको 360 डिग्री फीडबैक बोलते हैं. अब इसके बाद ये इसमें क्राफ्ट यूनियन क्यों होगा, क्योंकि स्पेशलाइज्ड स्किल्स विच रिक्वायर्स स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, तो इसको क्राफ्ट यूनियन बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द पैटर्न इन विच द स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड, मैंने तो इसमें क्या होता है कि स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइज मैनेजर्स टू परफॉर्म दियर ड्यूटीज़. तो बेसिकली लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है कि स्टाफ स्पेशलिस्ट जो ये होते हैं, ये लाइन पर्सनस को बताते हैं मैनेजर्स को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वेदर HR पॉलिसीज, HR स्ट्रेटजीज, HR प्रैक्टिसेस हेल्प और हिंडर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेंड. तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि एग्जामिनिंग की है तो HR ऑडिट हो जाएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस ऑनगोइंग थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस. तो सीरीज ऑफ स्टेजेस ये यूनिक सेट ऑफ इश्यूज थीम्स टास्क लिखा है, तो इसमें बोलते हैं कि प्रोग्रेस एक तो आ गया, तो करियर डेवलपमेंट आ गया.
सेक्शन 17 आ गया, देखो 16C हो गया, 17 रेस्ट रूम हो गया, 19 फर्स्ट एड होता है। विच ऑफ द व्हाट इज़ द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस पेड टू एम्प्लॉय बियॉन्ड फर्स्ट, देखो 50% फर्स्ट ये होता है और बियॉन्ड उसके 75% होता है। डिनोट्स द प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एट द टॉप लेवल, तो टॉप लेवल में कारपोरेट प्लानिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल सेट बाय योर मिडिल मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मिडिल मैनेजर्स में देखिए सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेटजी गोल, टॉप लेवल होते हैं, उसके बाद मिडिल में आपके टेक्टिकल आते हैं और सबसे लोअर में आते हैं ऑपरेशनल गोल। सेक्शन 45 होता है कैंटीन, 46 आपका होता है फर्स्ट एड कॉम्प्लियंस होता है, ये आपका 46 आई थिंक शेल्टर्स वाला है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा 40 ये मतलब ठीक है। इसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स ऑफर टू एन एम्प्लॉय अबव द स्टेटेड सैलरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक वर्क, तो अब उसमें एडिशनल बेनिफिट्स ऑफर टू एन एम्प्लॉय, इसमें क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक सर्विस, इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स जो होते हैं। डीएनएस अलाउंस हो नहीं सकता, सुपर एन्यूशन हो नहीं सकता, और बोनस ये चीज़ इससे रिलेटेड नहीं होती है, ये बोनस भी कंपनी की एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है जो दिया ही जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुल फॉर्म ऑफ NTUI, तो इसका है न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 7A में है, ठीक है। द प्रोफेक्ट कमेटी सेक्शन 3 में है, 100 एम्प्लॉइज में होती है, 100 और मोर में। इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड पॉलिसीज विद रिगार्ड टू आर्ग्यूएबली कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, तो अब इसका जो क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस एथिक्स ही ऐसा है जो बिजनेस पॉलिसीज़ और पॉलिसी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाई कंपनी इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशन, तो देखिए ये बाकी सब नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। A tendency to be reflective, think before speaking, and be more concerned with the one own thoughts and feeling rather than the external things, तो इसमें जब इतना लिख दिया है तो इसको अगर किसी इंग्लिश भी पढ़ना जानता होगा तो बता देगा इंट्रोवर्जन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। MBO पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। Which of the following test is used to evaluate candidates participating in a series of situations that resembles what they might be called to, तो इसमें क्या है कि evaluate candidates participate in a series of situation, तो assessment center में ये चीज़ होती है, ठीक है। Which of the following is not a managerial role suggested by, तो डिसिमिनेटर लीडर ये सब होता है, ठीक है। फिगर हेड लीडर लाइजन और डिसिमिनेटर स्पोक्स पर्सन ये सब होता है, प्रैग्नेटिस्ट नहीं होता है। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी कौन सी है इसमें, तो 150 वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको बाकी 3 आनी चाहिए। ये आपकी मिनिमम वेज से होती है 138 होती है, 148 नहीं होती है। ये मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस इन करियर प्लानिंग हैज़ द लीस्ट रिलीवेंस, तो सबसे पहली स्टेज होती है वो लीस्ट रिलीवेंस वाली होती है, एक्सप्लोरेशन स्टेज। एक मिनट, सबसे पहली नहीं होती, सबसे आपकी देखिए लीस्ट रिलेवेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे अकॉर्डिंग पहली ये होती, फिर ये होती है, फिर मिड कैरियर, फिर लेट कैरियर, फिर डिक्लाइन होती है। इस्टेब्लिशमेंट, एक्सप्लोरेशन, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी सेकंड स्टेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन कैरियर प्लानिंग हैज़ द लीस्ट रिलेवेंस फ्रॉम द, तो आपका एक्सप्लोरेशन स्टेज होती है, वैसा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट ऑफ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और नॉट कंसिडर्ड एज इज प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये देखिए पर्सनल फैक्टर नहीं हो सकता, बाकी सब होते हैं प्रोसेस सेंटर्ड ही सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इनकर, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस शेड्यूल 5 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स विच हु आर इन्वॉल्व इन सिमिलर वर्क एंड मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व जॉब रिलेटेड इशू, इसको क्वालिटी सर्किल बोलते हैं।
अब देखिए 10 मिनट का वीडियो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 79 से करेंगे। थैंक यू।